हम अपनी बीफ कढ़ाई को नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खा सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है। फैमिली वाले जिसके साथ भी खाना पसंद करेंगे उसी के साथ हम अपनी फैमिली वालों को सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ही अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं अपने किचन में रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई तैयार करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी, आसान तरीके से बनेगी। मैंने 1 kg बीफ लिया है। 1 चम्मच नमक है मेरे पास, सादा नमक, और आधा कप मेरे पास ऑयल है। इसके साथ पहले हम बीफ को फ्राई करेंगे। गाय का गोश्त आपने जब भी लेना है हड्डी के साथ लेना है। इसके साथ कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि हड्डी के अंदर जो जूसेस होती हैं जब वो निकलते हैं तो कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये गोश्त की बोटियाँ करवानी है, छोटी छोटी करवानी है। छोटी बोटियों के साथ कढ़ाई जो है वो जल्दी गलती है और मज़े की बनती है। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से धोकर छाननी वाले पॉट में डाल लिया है। इसमें से पानी को बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेना है, क्योंकि हमने गोश्त को फ्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करती हैं इसको बनाने के लिए। प्रेशर के नीचे मैंने आग जला लिया है। इसमें मैं आधा कप ऑयल डालूंगी। अब इसमें मैं ये गोश्त को डाल के 5 मिनट फ्राई करूंगी। एक चम्मच नमक लिया है, ये भी मैं साथ ही इसमें गोश्त में डाल दूंगी। 1 चम्मच पहले डालेंगे, 1 चम्मच बाद में। गोश्त को मैंने 5 मिनट फ्राई कर लिया है। इसको फ्राई इसलिए करते हैं ताकि इसमें स्मेल भी ना आए गोश्त की, और दूसरा ये बोटी टूटेगी भी नहीं, इसीलिए इसका फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपने बीफ कढ़ाई या मटन कढ़ाई तैयार करनी है तो इसी तरह सबसे पहले गोश्त को फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैं 1 लीटर वाटर डाल के गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से गला लूँगी। इसी तरह रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि पहले प्रेशर में गोश्त को बहुत ही अच्छी तरीके से गला लिया जाता है, फिर बाद में इसकी ग्रेवी तैयार की जाती है और फिर उसकी ग्रेवी में ये गोश्त को डाला जाता है। ठीक है, अब प्रेशर का ढक्कन मैं ऊपर लगा देती हूँ और इसको 20 मिनट वेट लगा के गला लूँगी अच्छे तरीके से। जब ये गोश्त गल जाएगा फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। माशाल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। इसका गलाना बहुत ही ज़रूरी है। हड्डी लैदा हो गई है और रोटी लैदा हो गई है। एक पॉट में निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह पूरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। अभी तो इसकी ग्रेवी तैयार होनी है, पहले से ही किचन में बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हमने ग्रेवी बनाने के लिए लहसुन की एक बोती ली है। इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डालते हैं, ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने लहसुन और अदरक का छिलकों समेत ही पानी बना के तो वो ग्रेवी में डालना है। रेस्टोरेंट में ज़्यादा लहसुन को कभी भी नहीं छीला जाता, ना अदरक को ही इसकी कटिंग की जाती है, बल्कि इसी तरह इनकी कलियों को उतार कर और इसको ब्लेंडर में छिलकों समेत ही इसका पानी बना के वो डाला जाता है। मैं भी बिल्कुल उसी तरह ही करूँगी। इस तरह हमारा काम आसान हो जाता है और कढ़ाई बहुत ही झटपट जल्दी बन जाती है। छिलके के साथ ही हम अदरक की कटिंग करके तो इसको ब्लेंडर में इसकी पेस्ट बनाएंगे। ना लहसुन के हमने छिलके उतारी हैं और ना ही अदरक के, तो इसको ब्लेंड करते हैं। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। इस तरह हमारी कढ़ाई बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह लहसुन छीलना भी नहीं पड़ता। और आधा गिलास हम पानी डाल देंगे और ब्लेंडर में इसको पीस लेंगे। अब मैंने ब्लेंडर में अदरक और लहसुन की पेस्ट तैयार कर ली है। छिलकों के साथ ही इसको ब्लेंड करना है, छिलका नहीं उतारना। अब इसको हमने छाननी में डाल के इसका पानी निकाल लेना है। अगर आप स्किप किए बगैर मेरी रेसिपी को देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या स्टेप यूज़ कर रही हूँ। चलिए जी, ये हमारा अदरक और लहसुन का पानी तैयार हो गया है। बीफ कढ़ाई की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, 4 टमाटर लिए हैं, इसकी मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। 1 प्याज लिया है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। प्याज ज़्यादा नहीं डालते कढ़ाई में, बस थोड़ी सी ही डालते हैं, क्योंकि कढ़ाई का जो फ्लेवर है ना फिर मीठा मीठा सा आता है।
गरम मसाला लिया है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और तकरीबन जितने भी मसाले हैं सारे के सारे इसमें डाल के तो मैंने ये तैयार किया हुआ है। ये स्पेशल गरम मसाला आप मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देख सकती है। और इसके अलावा मैंने 1 कप ऑयल लिया है। आधा कप मैंने पहले फ्राई किया था गोश्त को और आधा कप मैं अब ग्रेवी बनाते हुए डालूँगी। इसमें जो ड्राई मसाले जाएंगे, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है और 1 ही चम्मच हल्दी का है। ठीक है, ये डालूँगी। मिर्ची ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि मिर्ची जो है 3 जगहों पे डाल रही हैं। सब्ज़ मिर्ची भी डालूँगी, सुरख मिर्च भी इसमें जाएगी और गरम मसाले में भी काली मिर्च डाली होती है, ये भी डालेंगे। ठीक है, इसलिए जब भी मिर्च डालती हैं तो आपने देख के डालनी है। ये ना हो कि आप सुरख मिर्च ज़्यादा डाल दें, बल्कि 3 जगहों पे मिर्च जो है ना वो कढ़ाई में जाती है। अब हम स्टार्ट करती हैं इसको बनाने के लिए। बीफ कढ़ाई सबसे अच्छी लोहे की कढ़ाई में ही बनी अच्छी लगती है। रेस्टोरेंट में, होटलों में लोहे की कढ़ाई में ही इसको तैयार किया जाता है, तो हम भी इसको कढ़ाई में ही तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 प्याज कटी हुई ये डाल देंगे। इसका लाइट गोल्डन कलर करना है हमने। लाइट गोल्डन कलर हो गया प्याज का। अब अदरक और लहसुन का जो हमने पानी तैयार किया है ये हम डाल देंगे। अब ये मैंने टमाटर की पेस्ट तैयार की है, ये भी हम साथ ही इसमें डाल देंगे। सारा कुछ साथ ही डाल के तो हमने मसाले को तैयार करना है। और ये नमक, मिर्च और हल्दी ये भी हमने साथ ही डाल देनी है। अब जैसे इसके ऊपर ऑयल आएगा तो फिर हम इसमें अपना ये गोश्त डालेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से पका लेना है। तो क्या ना काम आसान, ना अदरक छीलना पड़ा, ना ही हमें लहसुन की तुरियों को छीलना पड़ा और काम बहुत ही जल्द हो जाता है। इस तरह माशाल्लाह हमारी ग्रेवी अच्छी तैयार हो गई है। इसके ऊपर देखिए ऑयल आ गया है। ठीक है, जब ऑयल आ जाए तो फिर हमने इसमें ये गोश्त डाल देना है। कभी भी कढ़ाई बनाते हुए बोटियों को नहीं तोड़ना। थोड़ी सी इसकी हमने बनाई करनी है, कोई 1 मिनट ही करनी है क्योंकि गोश्त को तो पहले ही ऑलरेडी हमने गला लिया हुआ है। ग्रेवी भी हमने सेपरेट तैयार कर ली है, तो ज़्यादा चम्मच लगाने की ज़रूरत ही नहीं। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, ये लास्ट में ही डालते हैं क्योंकि इसकी लुक जो है ना बहुत ही अच्छी आती है। ये जुलियन कटिंग में कटी हुई अदरक ये लास्ट में डालेंगे। अदरक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ये लास्ट में डलती है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। ये मैं हर बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई इनमें ज़रूर डालती हूँ। इसके बगैर तो कढ़ाई तैयार हो ही नहीं सकती। तो आप भी घर में ये मसाला बना के रखें। ये मैंने 1 चम्मच लिया है। इसमें तकरीबन सारे के सारे मसाले आ जाते हैं। बहुत सारे मसालों को मिला के तो ये मसाला तैयार किया जाता है, जो कि कढ़ाई की जान होता है। इसके बगैर तो मैं समझती हूँ कि कढ़ाई को जो है ना वो नामुकम्मल है। अब मैं सब्ज़ धनिया लास्ट में डालूँगी। कढ़ाई के नीचे से आग को मैं बंद कर देती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं अपनी फैमिली वालों को सर्व करूँगी। हम अपनी बीफ कढ़ाई को नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खा सकती है। ये बहुत ही अच्छी लगती है। फैमिली वाले जिसके साथ भी खाना पसंद करेंगे उसी के साथ हम अपनी फैमिली वालों को सर्व करते हैं। लास्ट में सब्ज़ धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च ज़रूर ऊपर छिड़कते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। बोटियाँ भी गल गई हैं, टूटी भी नहीं है और अच्छे तरीके से गोश्त को गला भी लिया है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है बीफ कढ़ाई बनाने का तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।